नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं अशोक वानखड़े। हाल ही में जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक कार्यक्रम में गए, तो उसके बाद उस कार्यक्रम स्थल का शुद्धिकरण किया गया, ये बोल के क्योंकि दलित नेता या खड़गे दलित समाज से आते हैं, तो उनके वहां रहने से अपवित्र हो गया। और ये मानसिकता तथाकथित सनातन के ठेकेदारों की है। तब भाजपाइयों ने कई बार कहा ये हमारा कोई लेना देना नहीं, ये कौन है, हम देखेंगे। वो बहुत सारी बातें हो गई। कोई कह रहा था कि अरे उन्होंने तो वो किसी और कारण के लिए किया। लेकिन उत्तर प्रदेश में दलितों की स्थिति क्या है, ये मैं कोई मनगढ़ंत आंकड़ा नहीं, सरकारी आंकड़ा बता रहा हूं आपको। जो 2026 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी का जो रिपोर्ट आया, उसमें पिछड़ों पे अत्याचार में उत्तर प्रदेश सबसे टॉप पे था। देश में हुए कुल पिछड़ों पे अत्याचारों पे 25% अकेले यूपी में थे। यूपी का आंकड़ा साल भर का 14,642 केसेस का है। इसके मायने 40 पिछड़ों के उत्पीड़न के केसेस रोज होते हैं, जो रिपोर्टेड है। अनरिपोर्टेड इससे कई गुना ज्यादा होते हैं कि जो हिम्मत ही नहीं करता पिछड़ा कहीं रिपोर्ट करने का। अभी ज्यादा बात नहीं है, कुछ चंद घंटों पहले मेरठ में, वहां पर प्रिंस से पूरा गांव है, वहां के एक प्रदीप करके पिछड़े युवक ने एक ही बड़ी गलती की। वो बेचारा जाकर बेंच पे, सार्वजनिक स्थल स्थल पे जो बेंच लगे रहते उस पे बैठ गया। दलित होना उसका एक सबसे बड़ा जुर्म था, और सार्वजनिक स्थल पे बेंच पे जाके बैठ गया, वो उसका सबसे बड़ा गुनाह। पहली बातचीत से उसको गाली गलौज की गई, जातिवाचक गालियां दी गई, उसके बाद उसके साथ मारपीट हुई। ये मैं अभी चंद घंटों पहले की बात है। लेकिन आज मैं जो बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश की स्थिति इतनी बुरी हो गई है कि अब भाजपा की महिला विधायक यदि पिछड़े समाज से आती है, तो उसको भी अपमानित करने से ये नहीं चूकते। मैं खड़ी रही और मुझसे पूजा तक नहीं करवाई गई। एक मंदिर का जीर्णोद्धार था। और ये पूरी कहानी क्या है, ये बताने के पहले मैं चाहूंगा कि आप, अभिषेक उपाध्याय का ट्वीट है, बड़े अच्छे सीनियर जर्नलिस्ट है, पत्रकारिता करते हैं, पत्रकारिता नहीं। तो उन्होंने कहा कि लखनऊ से बड़ी खबर, मैं खड़ी रही पूजा करने नहीं दी। बीजेपी की दलित विधायक ने लगाया जातिगत भेदभाव के आरोप। बीजेपी विधायक जय देवी कौशल ने लखनऊ के काकोरी में मंदिर में पूजा के दौरान उनसे जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो जीर्णोद्धार समारोह में गई, जहां उन्हें पूजा नहीं करने दी। विधायक के पति और पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने भी गंभीर आपत्ति जताई। उन्होंने बताया कि ये हाल तब हुआ जबकि इस मंदिर का जीर्णोद्धार उन्होंने ही करवाया था। यूपी में दलितों के साथ हो रहा बर्ताव का एक चेहरा है, जो खुद सत्ता पक्ष के आईने में उभरा है। हालात कितने गंभीर है, इसका अंदाज खुद आप लगा सकते हैं। और ये विधायक जय देवी कौशल का वीडियो भी देख लीजिए, उनका वक्तव्य देख लीजिए, मुझ पे विश्वास मत रखिए। वो क्या कहती है वो देखिए, फिर मैं आता हूँ पूरे कहानी पर कि क्या हुआ। विधायिका जी, आज आप एक कार्यक्रम में पहुंची थी मंदिर पर, जहां आपके द्वारा अपनी निधि से विकास कार्य कराया गया था। आपके साथ वहाँ भेदभाव करने का आपके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, क्या कुछ है पूरा मामला? भैया, आज मेरी डेट थी, मेरा कार्यक्रम था। बहुत दिन से ये कार्यक्रम टलता रहा। आज हमको समय मिला, मैं समय दे दिया था कि कल सुबह हम भैया यहाँ पे पूजन करेंगे। तो हम जब गए तो वहाँ सब पूरी व्यवस्था हुई, मगर मुझसे पूजा न करवाया गया
और लोगों ने वहाँ बोले कि वो कमलेश कहने लगे कि विधायक जी आरती कर दीजिए, तो कहीं की आरती घूम लीजिए पंडित जी, और आरती हो गई सभी लोगों की। तो विधायक जी कौन लोग हैं जिन्होंने इस तरीके से आपका अपमान किया? आप जिस विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, सभी लोगों ने आपको वोट दिया है, आप विधायक हैं। योगी सरकार से लेकर केंद्र सरकार लगातार इस तरीके की बात कहती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबको लेकर चलने की बात करती है, लेकिन इस तरीके का भेदभाव आपके साथ। अब वहाँ मेरे साथ में मंडल अध्यक्ष जी थे, रविराज लोधी जी थे, और ये गोपी जी थे मंडल अध्यक्ष, और ये रोहित जी थे, और कमलेश लोधी जी थे। तमाम लोग, काफी लोग थे। और जब हम गए तो वहाँ सभी लोग पहुँचे और सब बुलाया, हम लोग साथ में गए, और फिर 5 ईंटा रख दिए गए और एक आए पंडित जी, वही सब पूरा काम किया। मैं खड़ी रही, मुझसे कुछ भी नहीं करवाया गया। विधायक जी क्या जातीय भेदभाव किया जा रहा है, कुछ ऐसा कहना चाह रही हैं? अब ऐसी बात तो है, तभी तो नहीं पूजा करने दिया। भेदभाव तो जरूर किया गया, इसीलिए नहीं पूजा करने दिया। क्या इसकी शिकायत आप अपने पार्टी के आला कमान से करेंगी? बिल्कुल करेंगे। सुन लिया आपने क्या कहा उन्होंने। पारसी समुदाय से आने वाली विधायक जयदेवी कौशल ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संज्ञान लेने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक जयदेवी कौशल ने काकोरी स्थित शीतला देवी मंदिर के जीर्णोद्धार और भूमि पूजन कार्यक्रम में उनके साथ जातिगत भेदभाव किए जाने का आरोप लगाया है। विधायक का कहना है कि भूमि पूजन के दौरान उन्हें निर्धारित स्थान पर बैठने नहीं दिया गया, वह खड़ी रही। उनका आरोप है कि मंदिर के कार्यक्रम में मौजूद होने के बावजूद उनसे पूजा नहीं कराई गई। पारसी समुदाय से आने वाली विधायक जयदेवी कौशल ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से संज्ञान लेने की मांग की है। उनके आरोप के सामने आने के बाद शीतला देवी मंदिर में हुए भूमि पूजन का यह मामला अब राजनीतिक मुद्दा बन गया है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी इस पर कड़ा विरोध जताया है। विधायक के आरोप के मुताबिक काकोरी के शीतला देवी मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान उनके लिए जो स्थान निर्धारित किया गया था, वहां कुछ लोग पहले से बैठे थे। उन्होंने वहां बैठने की अनुमति नहीं दी गई। विधायक पक्ष का कहना है कि वह कार्यक्रम में मौजूद रही, लेकिन निर्धारित स्थान न मिलने के कारण खड़ी रही। पूजा की प्रक्रिया में भी उन्हें शामिल नहीं किया गया। विधायक का आरोप है कि वह केवल बैठने की व्यवस्था से जुड़ा मामला नहीं था। उन्हें आशंका है कि इस व्यवहार के पीछे जातिगत भेदभाव की वजह हो सकती है। काकोरी स्थित शीतला देवी मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने करीब 78 लाख रुपए की राशि मंजूर की है। मंदिर के विकास और निर्माण कार्यों के लिए विधायक जयदेवी कौशल की ओर से धनराशि उपलब्ध कराने में भूमिका निभाए जाने की भी बात सामने आई। विधायक के पति और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के मुताबिक जयदेवी कौशल ने काकोरी के शीतला देवी मंदिर जीर्णोद्धार के लिए 78 लाख रुपए और एक अन्य मंदिर के लिए 70 लाख रुपए की धनराशि सुनिश्चित कराई थी। दोनों स्थल पर शिलान्यास और भूमि पूजन कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे। कौशल किशोर का आरोप है कि शीतला देवी मंदिर में भूमि पूजन के दौरान विधायक के लिए निर्धारित स्थान पर कुछ लोग पहले से बैठे थे। उन्होंने दावा किया कि विधायक को वहां बैठने नहीं दिया गया और इसी वजह से उन्हें खड़ा रहना पड़ा। उनके मुताबिक इस दौरान भूमि पूजन की प्रक्रिया में भी विधायक को अपेक्षित तरीके से शामिल नहीं किया गया। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने विधायक के साथ हुए कथित व्यवहार को गंभीर और निंदनीय बताया। उनका कहना है कि जयदेवी कौशल एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि है और शीतला देवी मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए धनराशि उपलब्ध कराने में भी उनकी भूमिका रही। ऐसे में उनके साथ इस तरह का व्यवहार सवाल खड़े करता है। कौशल किशोर ने यह आशंका जताई कि पूरे घटनाक्रम के पीछे पुरानी नाराजगी या जातीय द्वेष हो सकता है। उन्होंने कहा कि वह इस मामले को भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के सामने रखेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को पूरे घटनाक्रम से अवगत कराएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी मामले की जानकारी देने की बात उन्होंने कही है। विधायक जयदेवी कौशल ने पूरे मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान लेने की अपील की है। उनका कहना है कि एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए।
मामला सामने आने के बाद यह सवाल भी उठ रहा है कि शीतला देवी मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में वास्तव में क्या हुआ था और विधायक को निर्धारित स्थान पर बैठने तथा पूजा में शामिल होने से क्यों रोका गया था। इन सवालों का जवाब कार्यक्रम में मौजूदा अन्य लोगों के पक्ष सामने आने के बाद ही पूरी तरह से स्पष्ट हो सकता है। ये भाजपा की स्थिति है। भाजपा का विधायक यदि पिछड़ी जाति का हो तो उसको भी मान सम्मान नहीं मिलेगा, उलट अपमानित किया जाएगा। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा में पीडीए स्थान तो पा सकते हैं लेकिन सम्मान नहीं। अखिलेश यादव ने कहा कि यदि संपूर्ण पीड़ित समाज के लोग अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और लाभ का त्याग करके एकजुट हो जाए तो पीड़ित सरकार सदैव के लिए आ सकती है। उन्होंने कहा ऐसी सरकार में किसी समाज का कोई भी व्यक्ति पीड़ित, दुखी और अपमानित नहीं होगा। अखिलेश यादव ने पीड़िए के मूल भाव को प्रेम, दया और अपनापन बताते हुए भाजपा पर सामाजिक सम्मान से सवाल उठाए। विधायक के आरोप के बीच कांग्रेस ने भी भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय कुमार लल्लू ने आरोप लगाया कि यह कोई अकेली घटना नहीं, बल्कि प्रदेश में जातीय भेदभाव और छुआछूत से जुड़ी व्यापक प्रवृत्ति का हिस्सा है। लल्लू ने दावा किया कि सरकार के संरक्षण में सामंती सोच रखने वाले लोगों का मनोबल बढ़ रहा है और इसी वजह से भेदभावपूर्ण व्यवहार की घटनाएं सामने आ रही है। उन्होंने महात्मा गांधी के समय से जाति भेद और छुआछूत के खिलाफ चल रहे संघर्ष का उल्लेख करते हुए कहा कि देश ने इस दिशा में लंबा सफर तय किया है। हालांकि उनका आरोप है उत्तर प्रदेश में भाजपा के सत्ता के आने के बाद इस तरह से घटनाएं फिर सामने आने लगी है। कांग्रेस नेता ने 2017 में मुख्यमंत्री आवास को गंगाजल साफ किए जाने की घटना का भी जिक्र किया। इसे कथित सामाजिक भेदभाव की मानसिकता से जोड़ते हुए भाजपा सरकार पर हमला बोला। ये 2017 में जब सरकार आई, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री आवास से जब अखिलेश ने खाली किया, उसके बाद गंगा जल से धोने की बात आई थी। ये रेफरेंस जो दिया है लल्लू जी ने, उसका मैं जिक्र करना हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने रविवार को प्रथम स्वाधीनता संग्राम में वीरंगना अवंतीबाई लोधी की श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के आंदोलन में, आजादी के आंदोलन में अपने बलिदान कर उन्होंने एक मिसाल प्रस्तुत की। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी एक खास कार्यक्रम रखा था, लोधी समुदाय के बहुत सारे लोग। अब सवाल ये है कि ये लोधी वाला क्यों मैंने यहाँ रेफर किया? सिर्फ इसलिए कि आप सिर्फ जयंती करते हैं। आंबेडकर जयंती को, आंबेडकर के पुतले को, स्टैच्यू को आप हार पहनाते हैं, उनके जो फोटोग्राफ्स है उनको हार पहनाते हैं। लेकिन आंबेडकर जी का जो सोच है उससे आपको कोसों दूरी बना के रखते हैं। ये बात सही है कि जब से योगी राज यूपी में आया तब से ठाकुरवाद बहुत हावी है और ठाकुरवाद के चलते सामंती सोच इस तरह पनप गया है कि सामान्य दलित और पिछड़ों पे जो अत्याचार होते हैं वो तो छोड़ ही दीजिए। एक विधायक, महिला विधायक भी, जिसने मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए लड़के पैसा लाया हो, जिसका पति केंद्र में मंत्री रहा हो, ऐसे महिला विधायक को बैठने को कुर्सी तक नहीं मिलती और पूजा में सम्मिलित नहीं किया जाता। ये है संघ और भाजपा का ओरिजिनल चेहरा। समय समय पे इनके मुखौटे ऐसे ही निकलते रहते हैं और ओरिजिनल चेहरा सामने आता है। क्या उस एक महिला की पीड़ा पूरे दलित समाज की पीड़ा नहीं हो सकती? या विभिन्न राजनीतिक दल फिर दलितों को भी वोट के एटीएम के रूप में ही उपयोग में लाते हैं और खासकर भाजपा सोशल इंजीनियरिंग के नाम पे या हिंदुत्व के नाम पे दलितों का साथ तो चाहिए, वोट भी चाहिए, लेकिन जब सम्मान देने की बात आती है तो उन्हें फिर मनुस्मृति में जो है वैसा ही व्यवहार किया जाता है। आज इतना ही, फिर आता हूं किसी विषय को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, लेकिन देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।